चर्चा स्वस्ति पर चल रही है। किस पर? अरे बोलिए ना। स्वस्ति मतलब मैं, स्वस्ति मतलब कौन? अरे कुछ तो बोलो। साथिया। स्वस्ति मतलब साथिया। साथिया पर चर्चा चल रही है। उसमें 4 भुजाएं होती हैं और चारों भुजाओं के कोनों में एक नोक निकली होती है बाहर की तरफ, यानी चारों गतियों से बाहर निकलना है। कितनी होती हैं गतियाँ? 4। कौन कौन सी? आप कौन सी गति के जीव हो? नरक गति के? नहीं। त्र्यंच गति के? नहीं। देव गति के? नहीं। तो कौन सी गति के जीव हो आप? क्या बात है, आप तो बड़े ज्ञानी हैं। आपको पता है कि आप मनुष्य गति के जीव हैं। मनुष्य को मानव भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? मानव। मानव का मतलब पता है आपको? माँ नव, जो माँ के पेट में 9 महीने तक रहे वो मानव। समझ में आया? जो माँ के पेट में 9 महीने तक रहे वो मानव। तो गतियाँ 4 होती हैं। नरक गति, नरक गति, त्र्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। ठीक है, 4 गति हैं। इन चारों गतियों से बाहर निकलना है। इन चारों गतियों से बाहर निकलना है। जब चारों गति से बाहर निकल जाएंगे तो कहाँ पहुँचेंगे? अरे बोलिए ना। मोक्ष में। चारों गतियों से जो जीव निकल जाता है वो शुद्ध हो जाता है, सिद्ध बन जाता है और वो मोक्ष में चला जाता है। तो गतियों में क्या होता है? गतियों में भ्रमण होता है। देव गति से मनुष्य में आ गए, मनुष्य से त्र्यंच में चले गए, त्र्यंच से नरक में चले गए, नरक से मनुष्य में आ गए, मनुष्य से त्र्यंच में चले गए, त्र्यंच से स्वर्ग में चले गए। ये भ्रमण है। चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। ठहरने का नाम ही नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठहरने का नाम ही नहीं है। चलते रहो। ये चलने की आदत कब से है? अनंत काल से है। इसका नाम क्या है? गति। गति का क्या मतलब होता है? इंग्लिश में क्या कहते हैं गति को? स्पीड। बस इसका काम केवल चलना है। गतियों में चलना है। थके नहीं अभी तक चल चल के? कहीं हम तो थक गए, बहुत थक गए। ऐसा लगता है हे भगवान। आगे आप बोल दो ना। कब मोक्ष होगा? क्या सोचते हैं? कब कर्म कटेंगे? कब मोक्ष होगा? थक गए भटकते भटकते। आपकी पता नहीं आप थके कि नहीं थके। मैं तो अपनी बता रही हूँ, मैं तो थक गई। ज्ञान होने के बाद थकान महसूस होती है। जब तक मन लगा के चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो तो पता नहीं चलता है। जब पता चलता है कि कहीं बैठने की जगह भी है तो लगता है ओहो अब तो वहीं जाना है। वहाँ अच्छे से बैठेंगे, वहाँ स्थिरता है, वहाँ सुख है, वहाँ शांति है, वहाँ दुख नहीं है, वहाँ पर हमेशा के लिए विश्राम है। इंसान क्या चाहता है? आराम ही तो चाहता है। आप लोग क्या चाहते हो? घर किस लिए बनाते हो? आराम के लिए। धन किस लिए कमाते हो? आराम के लिए। गाड़ी किस लिए खरीदते हो? भाई गाड़ी होगी तो थोड़ा गाड़ी में बैठ के जाएंगे, नहीं तो पैदल जाना पड़ेगा। बाइक किस लिए खरीदते हो? साइकिल किस लिए खरीदते हो? आराम के लिए। हैं? भोजन किस लिए करते हो? थोड़ा आराम मिलेगा, अच्छा लगेगा, इसीलिए करते ना।
आप सारे काम केवल आराम के लिए और सुख के लिए करते हो। और पीछे बैठ जाओ। किस लिए करते हो सारे काम? आराम के लिए और सुख के लिए। मोक्ष में क्या है? आराम है। इतना आराम है, इतना आराम है कि वहाँ पर काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। 2 शब्द हैं, श्रमिक और श्रमण। दोनों में अंतर पता है आपको? श्रमिक और श्रमण 2 शब्द हैं और दोनों में श्रम शब्द आया है। श्रम का मतलब होता है मेहनत करना। श्रम का क्या मतलब होता है? मेहनत करना। श्रमिक किस लिए मेहनत कर रहा है? पैसे के लिए मेहनत कर रहा है। श्रमण किसके लिए मेहनत कर रहा है? आत्मा के लिए मेहनत कर रहा है। जिसमें मेहनत ना करनी पड़े वो है श्रमण। श्रम ना, श्रम श्रमण। ना को ना बना दो, श्रमण। श्रम ना, जिसमें मेहनत ना करनी पड़े वो है श्रमण। अब बताओ साधुओं को क्या मेहनत करनी पड़ती है? ना उन्हें दुकान चलाना, ना उन्हें घर गृहस्थी चलाना, ना उन्हें दिमाग लगाना कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ जाएगा, क्या करना, कोई ज़रूरत नहीं है उन्हें। क्या करते हैं? श्रम ना, विश्राम। आराम से बैठे, हाथ पे हाथ धरो, पैर पे पैर धरो और आराम से चिंतन मनन में बैठ जाओ। वो है श्रम ना, श्रमण। और श्रमिक जो मेहनत ही करता रहता बेचारा, 24 घंटे मेहनत करता है, रात को सो भी जाए तो सपने में मेहनत करता है। सपने में काम करते हो नहीं करते हो? हैं? दुकान चला रहे हैं, फैक्ट्री चला रहे हैं, ग्राहकी कर रहे हैं, सपने में भी दुकान चलती रहती, वहाँ भी शांति नहीं है। और श्रमण क्या है? बैठा है तो भी शांति है और आराम तो आराम ही है। तो जो काम आप आराम के लिए कर रहे हो उससे आराम नहीं मिलेगा। किससे मिलेगा आराम? श्रमण बनने पर आराम मिलेगा। और एक दिन सिद्ध अवस्था प्राप्त हो जाएगी तो हमेशा के लिए विश्राम हो जाएगा। कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलिए ना, आई समझ में? आप श्रमिक हैं कि श्रमण हैं? श्रम करते, परिश्रम करते हैं। क्या करते हैं? कठोर परिश्रम करते हैं, थोड़ा मोड़ा नहीं करते हैं, कठोर करते हैं। अच्छा ये बताओ, साधु बनना कठिन है कि गृहस्थ में रहना कठिन है? आप बन के देखो, पता चल जाएगा। जो जिस काम को करता है ना उसको पता नहीं चलता है। आपको घर में रहकर इतने काम करने की आदत पड़ गई, इतनी मेहनत करने की आदत पड़ गई है, इसलिए पता नहीं चल रहा है। जब यहाँ बैठ के आराम करो ना, आराम का मतलब ज्ञान ध्यान और अपने में रहो, अपने में विश्राम करो, तब लगता ओहो ये कितनी मेहनत करते हैं, कितना कठोर परिश्रम करते हैं, ये करते कैसे होंगे ये। ऐसा मतलब मुझे लगता है कि आप लोग कितनी मेहनत करते हैं, कितने लोगों से रिश्ता निभाने में कितना दिमाग लगाते हैं, कितनी अपनी एनर्जी खर्च करते हैं, दुकान चलाने में कितनी एनर्जी लगती है, अपनी एनर्जी को कितना दिन भर खर्च करते। और हमारी एनर्जी खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं, हमारी एनर्जी हमारे लिए लग रही है, तुम्हारे लिए ज़रूरत ही नहीं खर्च करने की, फिर भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं। अब आशीर्वाद तो देना ही पड़ता है ना, एनर्जी तो जा ही रही है बाहर, थोड़ी बहुत बातचीत भी करनी पड़ती है ताकि श्रावक सही मार्ग पर चलता रहे, इसलिए थोड़ी बहुत बातचीत भी करती है। उसमें भी स्वार्थ है कि जैन धर्म की परंपरा आगे चलती रहे, भगवान के भक्त आगे बढ़ते रहें, भगवान के भक्त दुखी ना हो, सुखी रहें, वो प्रयास भी इसीलिए होता है। आप बन के देखो, बनने के बाद पता चलेगा कि मेहनत आप ज़्यादा करते हैं कि हम ज़्यादा करते हैं, अपने आप पता चल जाएगा। तो बंधुओं, स्वस्तिक, स्वस्तिक की 4 भुजाएं होती हैं और 90 डिग्री कोण पर होता है।
कभी आपने नाप के देखना, बिल्कुल सही होना चाहिए। स्वस्तिक आप जो बनाते हैं, चाहे घर में बनाएं चाहे कहीं भी बनाएं, जब तक स्वस्तिक सही नहीं बनेगा तब तक उसमें से ऊर्जा पूरी निकलने वाली नहीं है। इसलिए स्वस्तिक बिल्कुल नाप में बनना चाहिए, बिल्कुल सही बनना चाहिए, तभी उसका फल है। और यदि आप टेढ़ा मेढ़ा बना देते हैं, उनकी आपस की लाइनें छोटी बड़ी कर देते हैं, यदि आप उनका गैप जो है चारों का गैप में अंतर कर देते हैं, तो उसमें से जो पॉजिटिव ऊर्जा निकलनी चाहिए वो ऊर्जा नहीं निकल पाती है। इसलिए स्वस्तिक को बनाते समय सावधानी की भी ज़रूरत है। स्वस्तिक को आप सामान्य ना समझें, एक विशेष चीज़ समझें और उसको बनाने में भी सावधानी रखें। बनाते ना घर में, जब पूजा हो, अब दिवाली जब आएगी तो दीवार पर लिखते हो ना, सबसे पहले क्या बनाते हो? स्वस्तिक बनाते हो। सबसे पहला काम ही हमारा स्वस्तिक बनाने का है। कोई भी शुभ काम हो, सबसे पहले क्या बनता है? स्वस्तिक बनता है। गाड़ी आए, मकान में प्रवेश करो, है फैक्ट्री का प्रवेश हो, कुछ भी कर लो, सबसे पहले स्वस्तिक बनाया जाता है। जब स्वस्तिक बनाया तो जाता है, जरा उसके विषय में जानकारी तो ले लो, है क्या स्वस्तिक, कितनी ऊर्जा निकलती है, क्यों बनाया जाता है। पहले के समय में तो फिर भी जानकारी देने के लिए बहुत कम चीज़ें थी, अब तो जानकारी देने के लिए चारों तरफ से जानकारियाँ बरस रही हैं। बोलिए ऐसा है कि नहीं है? टीवी खोलो तो जानकारी, मोबाइल खोलो तो जानकारी, किसी से बातचीत करने बैठो वो भी सुना देता, अरे वहाँ ऐसा हो रहा है, वहाँ ऐसा हो रहा है, वहाँ ऐसा हो रहा है। जानकारी के अलावा कुछ नहीं हो रहा संसार में, सब एक दूसरे को जानकारी दे रहे हैं और बस अपनी जो जिसकी जानकारी लेनी चाहिए बस उसकी जानकारी नहीं ले रहे। यानी आत्मा के विषय में जानना चाहिए, उसको तो पूरे रूप से भूले बैठे हैं और बाकी सारे संसार को जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो स्वस्तिक बिल्कुल सही और बिल्कुल सही एंगल में, सही लाइनों में, नाप से बिल्कुल सही बनना चाहिए, तो उसका महत्व ज़्यादा होता है ना। एक होता है ऊर्ध्वमुखी स्वस्तिक। अब आपको मैं बना के बता देती हूँ ऊर्ध्वमुखी स्वस्तिक। ऊर्ध्वमुखी स्वस्तिक बनाना सबसे बढ़िया होता है। ये ऐसे बनाना, इधर से शुरू करो तो ये लाइन ऊपर चली गई, इधर से शुरू करो तो ये लाइन ऊपर चली गई। इसको कहते हैं ऊर्ध्वमुखी स्वस्तिक। इसमें 4 बिंदु भी होती हैं। ये 4 बाहर गतियों से निकलने का प्रतीक होता है, ये सिद्धालय का प्रतीक होता है और ये 3 बूंदियाँ रत्नत्रय का प्रतीक होती है। तो इस तरह से स्वस्तिक अपने आप में भले ये दिखने में 4 लाइनें हैं, लेकिन ये 4 लाइनें नहीं है, ये सकारात्मक ऊर्जा का खजाना है। जिसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा कम हो, ज़्यादा उल्टी उल्टी बातें करता हो, वो चांदी का जो राउंड होता है एक गोल, उसके बीच में एक स्वस्तिक बना के पहने, पॉजिटिव ऊर्जा आनी शुरू हो जाएगी। फर्क पड़ता है। सारा संसार में खेल किसका है? ऊर्जा का है। ऊर्जा ही खींचती है और ऊर्जा ही भगाती है। आप कबाड़ खाने में, नहीं, आपके घर में भी तो होगा ना एक कबाड़ रखने की जगह, जहाँ चीज़ डालते रहते हो, जो टूटा तो डाल दिया, कुछ हुआ तो डाल दिया। ऐसा आपके यहाँ भी तो एक कबाड़ घर होगा, हैं? वहाँ बैठने का मन करता है आपको, हैं? वहाँ जाओ तो वहाँ जाने के बाद वहाँ ठहरने का, बैठने का, सोने का वहाँ मन करता है आपको? नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसी वस्तुओं से जो कबाड़ हो गई है, नेगेटिव ऊर्जा निकलती है और वो ऊर्जा आपको धक्का मारती, चलो यहाँ से जाओ, यहाँ से। और जिस कमरे में आपकी पॉजिटिव ऊर्जा होती है, जहाँ बैठकर आप माला फेरते हैं, ध्यान करते हैं, सामायिक करते हैं,
जहाँ बैठ कर के आपको स्वाध्याय में मन लगता है, जहाँ बैठकर आप ये सारे काम, वहाँ लगता है बैठे रहो, अच्छा लग रहा है। ऐसा होता है कि नहीं होता? किसी किसी कमरे में बैठने का मन करता है और किसी कमरे से बस निकल के भाग लो यहाँ से। ऐसा होता है कि नहीं होता आप लोगों के साथ भी? अब यहाँ आए आप, बहुत से लोग आते, बोले मंदिर में हम 2 घंटे से बैठे हैं, उठने का मन ही नहीं कर रहा। कारण क्या है? पॉजिटिव ऊर्जा। यहाँ ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा है जिसके आपके मन को शांति मिल रही है, मन शांत हो रहा है, सुख मिल रहा है, आपको बड़ा आनंद सा आ रहा है, ऐसा लग रहा है यहीं बैठे रहो। बहुत से लोग आके वहाँ मुझसे कहते, बोले माता जी 2 घंटे से बैठे, अभी भी उठने का मन नहीं कर रहा, लग रहा भगवान को देखते रहें और यहाँ पर बैठे रहें। जो रत्न हैं, हीरा, मोती, पन्ना, माणिक, मालूम है ये क्यों महंगे हैं? क्यों इनकी कीमत है? मालूम है आपको? नहीं मालूम है। सारा किरणों का खेल है, सारा किरणों। हीरा में से जो किरण निकल रही है वो उसकी कीमत को बढ़ा रही है। पन्ना में से जो किरण निकल रही है वो उसकी कीमत को बढ़ा रही है। यदि इनमें से किरणें ना निकलें तो इनकी कीमत कुछ भी नहीं है। और ये किरणें हर कोई जान नहीं पाता है, महसूस तो करता है। समझ पाए और ना समझ पाए, महसूस सबको होता है। और तुम्हें तो छोड़ो, पशु पक्षियों को तो उससे ज़्यादा महसूस होता है, और ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं पशु पक्षी, वे और ज़्यादा महसूस करते हैं कब तूफान आना है, कब कहाँ बाढ़ आनी है, कब सुनामी आनी है, उन्हें पहले पता चल जाता है। वो इतने सेंसिटिव होते हैं, बस अंतर इतना है वो बोल नहीं पाते हैं और आप बोल देते हो। आप बोलने में इतने ज़्यादा अपनी एनर्जी को बाहर लगा देते हो कि जो लेने की शक्ति होती है वो कम हो जाती है। यदि मौन रहना शुरू करो, 1 घंटे 2 घंटे रोज मौन लेना शुरू कर दो, आपको बाहर की शक्तियाँ, बाहर की ऊर्जा, बाहर की सारी चीज़ें महसूस होनी शुरू हो जाएंगी। आप स्वयं महसूस करोगे कि वास्तव में 2 घंटे मौन लेने के बाद में मैंने कुछ नया सीखा है, नया जाना है, नए विचार आए हैं, नया चिंतन जागृत हुआ है, नए भाव पैदा हुए हैं। मौन लेने के बाद सबसे ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करता है आदमी बोलने में। थोड़ा कम बोले, थोड़ा मौन रहे, थोड़ा शांत बैठे, थोड़ा ध्यान करे, उसके अंदर की शक्तियाँ जागृत होनी शुरू हो जाती हैं और बाहर की चीज़ों का भी उसे पता अपने आप चलने लगता है। ये सारा एनर्जी का खेल है और जितने हमारे पास अपनी एनर्जी रहेगी उतना हम जल्दी चीज़ों को समझ पाएंगे। तो स्वस्तिक भी एक पॉजिटिव एनर्जी का खजाना है। उसको बनाने के बाद उस स्थान से, उस जगह से पॉजिटिव एनर्जी निकलने लगती है और जो बाहर की नेगेटिव ऊर्जा आती है उसको वापस भेजने लगते हैं। इसीलिए घर के बाहर, यदि आपके घर में घर के बाहर स्वस्तिक ना बना हो तो आज ही केसर से स्वस्तिक बना लेना उत्तम है। केसर से बनाया जाए अथवा रोली से, जो लाल रंग की रोली होती है उसमें तेल मिला कर के उससे बना लेते हैं। और वो भी ना हो तो हल्दी तो आपके चौके में होगी ना, हल्दी तो सबके घर में होगी। हल्दी के बिना तो किसी का घर, भारत में किसी का घर नहीं होगा। विदेश की पता नहीं, विदेश की पता नहीं, वो तो बाजार के ही खाते हैं, उन्हें तो रोटी बनानी भी नहीं आती, वो तो ब्रेड ही खाते हैं। हाँ, विदेशी में कहाँ ये कहाँ पकौड़ी, कहाँ कचौड़ी, कहाँ रसगुल्ला, वहाँ नहीं है। वहाँ तो ब्रेड गरम करो और अपने उसमें सॉस लगाओ और वो उबली उबली सब्जियां लाओ और खा लो और छुट्टी। ये चटकारे लेके खाने की जो है ना, वो हमारे भारत में ही सबसे ज़्यादा है। हाँ, कचौड़ी, पकौड़ी, रसगुल्ले, लड्डू, बर्फ़ी, जलेबी, पोहा, नमकीन, लड्डू बाटी और मोटी रोटी और पतली रोटी और गरम रोटी और ठंडी रोटी, ये सब भारत में ही है और कहीं नहीं है। जो व्यक्ति भारत से बाहर घूमने जाता है उससे पूछो वो कितना परेशान हो जाता है। वो तो भागता है वहाँ से कि कब रोटी मिले खाने के लिए।
वहाँ नहीं मिलती ऐसी रोटी। और घर में वहाँ तो ब्रेड क्या है, फैक्ट्रियाँ हैं बड़ी बड़ी ब्रेड की, वो ब्रेड के पैकेट मिलते हैं, एक दिन में 2 पैकेट ले आए और अपने खाए पिए और ख़त्म। यहाँ तो माँ के हाथ की बनी हुई गरम गरम रोटियाँ मिलती हैं। बड़े पुण्यवान हो जो भारत में पैदा हुए हो, नहीं तो ब्रेड खा रहे होते वहाँ। अब भारत से जो लोग बाहर जाते हैं वो अपनी व्यवस्था करके जाते हैं, क्योंकि वो रोटी के बिना नहीं रह सकते, वो ब्रेड नहीं खा सकते हमेशा। जो गए होंगे उन्हें पता होगा, हैं? तो बंधुओं, हर चीज़ में से ऊर्जा निकलती है, हर चीज़ अपनी ऊर्जा देता है। और हम यदि हमारी पॉजिटिव ऊर्जा अच्छी है तो बाहर की पॉजिटिव ऊर्जा को हम ग्रहण करते हैं, और हमारी पॉजिटिव ऊर्जा कमज़ोर है तो बाहर की नेगेटिव ऊर्जा हमारे ऊपर असर कर जाती है। तो इसके लिए बाहर की नेगेटिव ऊर्जा हमारे अंदर ना आए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए अपनी ऊर्जा बढ़ानी पड़ेगी। अपनी ऊर्जा कैसे बढ़ेगी? ध्यान से। जिनके पास ऊर्जा है उनसे। तो सबसे बड़े ऊर्जावान कौन है? ये बैठे ना मुनि सुब्रतनाथ भगवान। एक व्यक्ति आए थे यहाँ पर एक मशीन लेकर भगवान की ऊर्जा नापने के लिए। उनकी मशीन का जो लेवल था ना, जितने लेवल तक उनके मशीन में ऊर्जा नापी जा सकती थी उससे ऊपर चला गया। भगवान मुनि सुब्रतनाथ की ऊर्जा वो भी नहीं नाप सका। एक वास्तुशास्त्री आए थे, वो छड़ी घुमा के ऊर्जा को देखते थे। वो छड़ी उनके हाथ से ऐसी दूर जाके गिरी कि भगवान की ऊर्जा को वो छड़ी भी सहन नहीं कर पाई। इतनी ऊर्जा है प्रभु की प्रतिमा में। और जब यहाँ भक्त आते हैं तो उन्हें ऊर्जा मिलती है। क्या होता है? ऊर्जा मिलती है। और जब वो ध्यान लगाते हैं तो ऊर्जा ज़्यादा मात्रा में मिलती है। जब आप जहाजपुर के इस मंदिर में आओ तो घंटा आधा घंटा बिल्कुल माइंड को फ्रेश करके, बाहर के विचारों को भूल करके और मुनि सुब्रतनाथ भगवान का ध्यान लगा के और भगवान की जाप जरूर करना यहाँ बैठकर। फिर आप देखिए कि आपको कितनी ऊर्जा मिलती है। भगवान को भाव से नमस्कार करते हुए जाप करना, आप ऊर्जा से भर जाओगे। ऐसा लगेगा ओहो क्या आनंद आ रहा है, कितनी शांति मिल रही है, ओहो आनंद आ जाएगा आपको। केवल भगवान का ध्यान लगाकर माला फेरना। ओम ह्रीम अरहम श्री मुनि सुब्रतनाथ जिनेन्द्राय नमः, बस इतना। ओम ह्रीम अरहम 3 शब्द, ओम ह्रीम अरहम मुनि सुब्रतनाथ जिनेन्द्राय नमः। मंत्र याद हो गया? कितना छोटा सा है। ओम ह्रीम अरहम मुनि सुब्रतनाथ जिनेन्द्राय नमः, बस हो गया मंत्र। और भगवान को ध्यान करना कि हम इनको नमस्कार करें। नमः में नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। आप घर में बैठकर भगवान का ध्यान लगाएं, भले इतनी ऊर्जा ना मिले। जो आपके घर में फोटो है, फोटो के सामने बैठकर ध्यान लगाएं और उस फोटो को देखकर यहाँ के भगवान को याद करके फिर नमस्कार करें। आपको घर में ही ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। एक माला इस तरह से आप रोज फेर कर देखें तो धीरे धीरे आपकी ऊर्जा बढ़नी शुरू हो जाएगी। समय हो गया, समाप्त करूं? क्या हुआ? आप तो बड़े शांत हो गए। इतने शांत तो आप है ही नहीं, ऐसे कैसे हो गए आप? हैं? बिल्कुल, ज्ञान से ही शांति आती है, ये लिख लो। आती थी, आती है और आएगी। चाहे वो प्रवचन के रूप में हो, चाहे वो स्वाध्याय के रूप में हो, चाहे वो ध्यान के रूप में हो, चाहे वो माला के रूप में हो, ज्ञान से ही शांति आएगी। तो ठीक है, अब मैं बंद करूं? कोई भी ऐसे तो कर ही नहीं रहा है, ऐसे तो कर लो। हाँ चलिए, मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। झुकाने में मात का, बनाने में भात का और तीर्थंकरों में मुनि सुब्रतनाथ का,
पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के ज़मीन से निकलने का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का, बड़ा ही महत्व है। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में डीमापुर का, बड़ा ही महत्व है। और कहाँ कहाँ से आए? भोपाल। भोजन में दाल का, शरीर में खाल का, और आने वालों में भोपाल का। बड़ा ही महत्व है। दिल्ली। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, और आने वालों में दिल्ली का। बड़ा ही महत्व है। अजमेर। जंगल में शेर का, फलों में बेर का, और आने वालों में अजमेर का। बड़ा ही महत्व है। इम्फाल। साड़ी में फाल का, साड़ी में फाल का, और खिड़की में जाल का, और आने वालों में इम्फाल का। बड़ा ही महत्व है। बांसवाड़ा। तौलने में धड़ा का, महिलाओं में कड़ा का, और आने वालों में बांसवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। सीकर। नहीं करने में फिकर का, बातों में जिक्र का, और आने वालों में सीकर का। बड़ा ही महत्व है। मंदसौर। सूरत। प्रभु की मूरत का, मनुष्यों की ज़रूरत का, और आने वालों में सूरत का। बड़ा ही महत्व है। मुंबई। महीनों में मई का, महीनों में मई का, रजाई में रुई का, और आने वालों में मुंबई का। बड़ा ही महत्व है। कलकत्ता। पेड़ में पत्ता का, मक्खी के छत्ता का, और आने वालों में कलकत्ता का। बड़ा ही महत्व है। आगरा। जीवन में जरा का, रहने के लिए धरा का, और आने वालों में आगरा का। बड़ा ही महत्व है। मंदसौर। आम की बौर का, जंगल में मोर का, और आने वालों में मंदसौर का। बड़ा ही महत्व है। कोटा। हाँ बैठे कोटा वाले। सावन की घटा का, रसोई में पटा का, और आने वालों में कोटा का। बड़ा ही महत्व है। कौन सी गोली? रानोली। दवाई की गोली का, कोयल की बोली का, और आने वालों में रानोली का। बड़ा ही महत्व है। जबलपुर। गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, आने वालों में जबलपुर का। बड़ा ही महत्व है। मिंडा। मिंडा सही बोल रही ना? गाँव में कंडा का, गाँव में कंडा का, देश के झंडा का, और आने वालों में मिंडा का। बड़ा ही महत्व है। बरेली। जातियों में तेली का, जातियों में तेली का, और वस्तुओं में अलबेली का, और आने वालों में बरेली का। बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे? बोलिए 24 भगवान की जय हो। मिठो मिठो बोल थारो काई बिगड़े, काई बिगड़े थारो काई बिगड़े, मिठो मिठो बोल। या जीवन में दम नहीं, कब निकले प्राण मालूम नहीं, मिठो मिठो बोल। सोच समझ ले स्वार्थ लो संसार, लाख जतन कर छूटेगा घर बार। सोच समझ ले स्वार्थ लो, लाख जतन कर, तू जान ले, तू जान ले, संसार किसी का घर नहीं, कब निकले प्राण मालूम नहीं, मिठो मिठो बोल। पक्का मीठो मीठो बोलोगे? गुस्सा तो नहीं करोगे?